हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल करियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज और आज हम लोग बात करने वाले हैं CITS एडमिशन 2022 को लेकर। ठीक है, आवाज़ थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि जुकाम से मैं पीड़ित हूं, इस वजह से आवाज़ थोड़ी सी आपको भारी लग रही होगी। अब देखिए, जो हम लोग CITS 2000 एडमिशन की बात करने वाले हैं कि कैसे आपका एडमिशन होगा, कितनी आसानी से आप जो 2022 का जो सत्र है वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, किस आधार पर हम लोग बात करने वाले हैं, तो 2021 का जो डाटा है CITS ऑनलाइन एडमिशन का, उसके आधार पर हम लोग बात करने वाले हैं कि कितना आसान है आपके लिए CITS के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना। बस कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा और समय के साथ, जानकारी के साथ अपडेट रहना पड़ेगा कि जब आपका एडमिशन प्रोसेस चल रहा है तो उस समय कौन सी राउंड की काउंसलिंग है, कब हमको कॉलेज पहुंचना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी होने चाहिए, या आपके कम मार्क्स हैं तो स्पॉट एडमिशन में आपको किस तरीके से पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और किस तरीके से आप थोड़ा सा दिमाग लगा के एडमिशन ले सकते हैं और अपने घर के आसपास जो कॉलेज है वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, CITS से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो आपको इस चैनल पर मिल जाती है। तो सबसे पहला कदम यही है, सही जानकारी से अपडेट रहने के लिए, कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि CITS 2022 से जुड़ी कोई भी अपडेट हो तो वो आपको मिलती रहे। अब देखिए, पहला सबसे आवश्यक कदम आसानी से देखिए, अभी मैं डाटा भी दिखाऊंगा आपको, वहाँ पे आप समझ जाएंगे। देखिए 11 फरवरी को मैं ये जो है वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस समय कितनी सीटें खाली हैं NSTI या ITT कॉलेज में, जहाँ पर आप आसानी से एडमिशन ले सकते थे, या जिन लोगों ने 2021 में फॉर्म भरा था वो आसानी से एडमिशन ले सकते थे, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से वो एडमिशन नहीं ले पाए। अब अगर आप नए छात्र हैं या 2021 में भी आपने फॉर्म भरा था और 2022 में भी आप फॉर्म भर के एडमिशन लेना चाहते हैं, तो कुछ गलतियां आपको नहीं करनी है। सबसे पहली चीज़ का ध्यान जो आपको रखना है वो ये कि आपको CITS का जो अप्लीकेशन फॉर्म है वो ज़रूर से ज़रूर भरना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों को जानकारी ही नहीं मिल पाती है। बाद में उनको CITS के बारे में पता चलता है, या जब अप्लीकेशन फॉर्म क्लोज हो जाता है तब उनको पता चलता है। तो उन लोगों को लगता है डायरेक्ट एडमिशन ITT में ले लेंगे किसी प्राइवेट में, तो बिल्कुल ऐसा काम आप मत करिएगा, क्योंकि पिछले 2 से 3 सालों से जो निमी है उसने डायरेक्ट एडमिशन लेना बंद कर दिया है। तो सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको CITS का फॉर्म भरना है तो आपको अप्लीकेशन फॉर्म को भरना पड़ेगा और एग्ज़ाम को देना पड़ेगा। उसके बाद आपके चाहे जितने कम मार्क्स आएँ, 30 मार्क्स का आएँ, 40 मार्क्स आएँ, 35 मार्क्स आएँ, तब भी आपका एडमिशन का चांस रहेगा, लेकिन आपको फॉर्म भर के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसको ज़रूर देना रहेगा और सभी जानकारी के साथ आपको अपडेट रहना पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ पर मैं प्रीवियस ईयर डाटा की बात करता हूँ, तो 11 फरवरी को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कितनी सीटें जो भी ITT है, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनर्स ऑफ ट्रेनिंग, और इसके बाद NSTI है, NSTI है, वहाँ पर अभी कितनी सीटें, 2 से 3 महीने हो गया है CITS एडमिशन 2021 को क्लासेस चलते हुए, और अभी भी देखिए कितनी सीटें खाली हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखेंगे भोपाल ITT का देखेंगे, सब तो मैं नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको ज़रूर बता दूंगा कि कितना आसान है CITS। अगर आप फॉर्म भर के एग्ज़ाम देते हैं तो कितना आसान हो जाता है आपके लिए एडमिशन लेना। तो यहाँ पे देखिए 100 सीट इलेक्ट्रीशियन की, जहाँ पर सिर्फ 87 सीटों पर एडमिशन हुआ है, 13 सीटें यहाँ पर खाली हैं। इसी तरीके से फिटर की बात करें तो सिर्फ 32 सीटों पर एडमिशन हुआ है। देखिए इधर आपका वैकेंसी दिखा रहा है, यानी कि कितनी सीटें खाली हैं, तो 68 सीटें खाली हैं, यानी कि 68 बच्चे यहाँ पर एडमिशन ले सकते थे। अब यहाँ पे देखिए एडमिशन लेने का कारण ये है कि भोपाल ITT की फ़ीस पहली बात ज़्यादा है, और दूसरी चीज़, अगर आपको घर से दूर कॉलेज मिल गया तो बहुत लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट हैं वो अपने कंफर्ट जोन से निकलना ही नहीं चाहते हैं। कि भाई जाहिर सी बात है कि आपका पूरे 30 NSTI हैं और 18 ITT हैं, तो आपके स्टेट में या तो एक कॉलेज होगा ज़्यादा से ज़्यादा, या 2 कॉलेज होगा, तो उसी कॉलेज में तो उस स्टेट के हर लड़के को एडमिशन नहीं मिल जाएगा। जिनके कम मार्क्स रहेंगे उनको दूसरे स्टेट जो है CITS करने जाना ही पड़ेगा। तो बहुत लड़के जो है इस वजह से भी एडमिशन नहीं लेते हैं। अब देखिए, हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा NSTI की आप बात करें, क्योंकि आपको लगा होगा कि भाई उसमें तो खाली ही रहेगा सीट, ITT में NSTI का दिखाओ। तो देखिए NSTI की भी हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए NSTI V है, NSTI V जो आपका हैदराबाद है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए टर्नर का अगर आप देखें
तो सिर्फ 5 सीटों पे यहाँ पे एडमिशन हुआ है, जबकि 20 सीटें पूरी तरीके से खाली हैं। इसी तरीके से NSTIV हैदराबाद वेल्डर की बात करें तो 38 सीटों पर एडमिशन हुआ है, जबकि 12 सीटें यहाँ पर खाली हैं। इसी तरीके से बहुत सी आपको ऐसे ट्रेड मिलेगी जहाँ पर आपके सीटें बहुत ज़्यादा खाली हैं। जैसे कि NSTI 1 बेंगलुरु की बात करें, ठीक है, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की सिर्फ 33 सीटों पर लड़कों ने एडमिशन लिया है, जबकि 17 सीटें यहाँ पर खाली हैं। देखिए फिटर का काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहता है, तो बेंगलुरु में देखिए फिटर का भी यहाँ पर 38 सीटों पर सिर्फ एडमिशन लिया गया है बच्चों द्वारा, 12 सीटें खाली हैं। सोचिए अगर आपने फॉर्म भरा होता या फॉर्म भर के एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया होता पिछले साल ही, तो ये जो खाली सीटें हैं ये तो आप सिलेक्ट कर ही सकते थे ना। दूसरी चीज़, स्पॉट में बहुत लोगों को जानकारी नहीं हो पाती और बहुत लोग टाइमली कॉलेज नहीं पहुंच पाते स्पॉट में पार्टिसिपेट करने के बाद भी, जिसके कारण उनका एडमिशन नहीं हो पाता। तो इसलिए आपको फॉर्म भरना और एग्ज़ाम देना बहुत ज़रूरी है, आपका एडमिशन तो हो ही जाएगा, थोड़ी सी आप मेहनत करेंगे तब भी। तो यहाँ पे देखिए टर्नर की बात करें तो यहाँ पे देखिए एक सीट पर सिर्फ NSTI देखिए बेंगलुरु में सिर्फ एक सीट पर एडमिशन हुआ भैया, 24 सीटें यहाँ पर खाली हैं। NSTI बेंगलुरु वेल्डर की बात करें तो 37 सीटों पर एडमिशन हुआ, 38 सीटें खाली हैं। इसी तरीके से आप देख सकते हैं NSTI भुवनेश्वर में, NSTI कालीकट में कितनी कितनी सीटें यहाँ पर खाली हैं, जिन पर छात्रों ने एडमिशन नहीं लिया है। तो अगर आपने पिछले बार ही फॉर्म भरा होता, जो लोग CITS करना चाहते थे, तो आपको जाहिर सी बात है यहाँ पर एडमिशन मिल सकता था। और अगर मनपसंद NSTI चाहिए या मनपसंद कॉलेज चाहिए, तो भाई उसके लिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए तो आपको अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे एंट्रेंस एग्जाम में, तब आपको अपना मनपसंद कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप कम मार्क्स लाते हैं, आपको ये है कि आपको कोई ना कोई NSTI कॉलेज ही मिल जाए या कोई भी कॉलेज मिल जाए, तो फिर आप कम मार्क्स में भी आपका एडमिशन हो सकता है। लेकिन मनपसंद चाहिए तो आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे। इसी तरीके से आप कहीं भी देखें, NSTI चेन्नई की बात करें, देखिए यहाँ पे मोटर मैकेनिक व्हीकल का सिर्फ 9 सीटों पर एडमिशन हुआ है, 41 सीटें यहाँ पर खाली हैं। इसी तरीके से आप प्लम्बर का देख सकते हैं, प्लम्बर के लड़के काफ़ी ज़्यादा कमेंट करते हैं कि सर उसका तो एक ही कॉलेज है, 100 ही सीट है, तो कैसे हमारा एडमिशन हो पाएगा। अब आप खुद देख लीजिए, 69 सीटें यहाँ पर हैं, 69 सीटें यहाँ पर भरी हुई हैं, बाकी 31 सीटें खाली हैं। तो भाई पहले आप फॉर्म तो भरो, एग्ज़ाम तो दो, एडमिशन तो हो ही जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप जो भी आप कॉलेज से करना चाहते हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए NSTI देहरादून में CHNM का देखिए 40 सीट पर 10 सीट यहाँ पे खाली है। हालांकि देखिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और इलेक्ट्रीशियन वगैरह की जो सभी सीटें हैं वो भरी हुई हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की सारी सीटें भरी हुई हैं, ठीक है। NSTI हल्द्वानी में फिटर की सारी सीटें फुल हैं। तो इसी तरह से जो डिमांडेबल NSTI हैं उनकी सीटें फुल हो जाती हैं। और अगर आप अपने मनपसंद NSTI में लेना चाहते हैं तो आपको अच्छे एग्ज़ाम, अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपको ये है कि कहीं भी आपका एडमिशन हो जाए, आपको बस CITS करना है, तो आप बस फॉर्म भर के और एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के 30-40 नंबर ला देना, आपका एडमिशन वहाँ पे हो जाएगा। देखिए ये सब जो आप चेक कर सकते हैं, हल्द्वानी में चेक कर सकते हैं। टर्नर का देखिए यहाँ पर 11 सीट है, फुल है, 39 खाली है। कोई भी कॉलेज आप ले लो, जिस भी कॉलेज से आप देखो, NSTI हावड़ा में आप मैकेनिकल का आप देखो 23 सीटों पर एडमिशन हुआ है, 77 सीटें खाली हैं। इसी तरीके से फिटर का देखिए फुल है, इलेक्ट्रीशियन का फुल है, फाउंड्री का देखिए 27 सीटें यहाँ पर खाली हैं, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का देखिए 21 सीट खाली है। इसी तरीके से आपको हर जगह सीटें खाली मिलेंगी। तो बस अगर आप 2022 में करना चाहते हैं तो अपडेटेड रहें, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखिए हम लोग टोटल वैकेंसी की बात करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है आपका वो है यहाँ पर 1293। आप नीचे सबसे देख सकते हैं 12,993 पोस्ट है NSTI और ITTO को मिला के, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे नीचे, और 8,855 सीटों पर एडमिशन हुए हैं, जबकि 4,138 सीटें खाली हैं। हालांकि इसमें मैक्सिमम जो सीटें रहती हैं वो प्राइवेट ITOT की, इस तरीके से देखिए जो प्राइवेट ITOT हैं जिसमें बहुत कम लड़के एडमिशन लेते हैं, तो मैक्सिमम सीटें इस कॉलेज की हैं। लेकिन जो NSTI है वहाँ की भी सीटें हैं, NSTI W जो गर्ल्स का होता है वहाँ भी सीटें बची हुई हैं। तो आप अपडेटेड रहेंगे, थोड़ा सा मेहनत करेंगे एंट्रेंस एग्जाम में तो मनपसंद कॉलेज नहीं मिल जाएगा, और अगर बिल्कुल मेहनत नहीं करेंगे तो भी कहीं ना कहीं आपको एडमिशन मिल ही जाएगा, क्योंकि अभी भी देखिए 4,000 सीटें, 4,000 प्लस सीटें यहाँ पर खाली हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे कि हमको CITS करना है तो हमको किस तरीके से एडमिशन लेना पड़ेगा।
भाई एडमिशन हो जाता है, बस आपको फॉर्म भर के एग्ज़ाम देना है और थोड़ी सी मेहनत करनी है और आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो चैनल से अपडेट रहने के लिए, सारी जानकारी से अपडेट रहने के लिए, CIT से जुड़ी चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा, ताकि अगर कोई भी अपडेट हो, CIT से जुड़ी फॉर्म आए या कुछ भी हो, कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिले तो वो आपको मिल जाए और आप अपडेट रहेंगे तो आपका आसानी से एडमिशन CITS 2022 में हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो हम लोग इतना ही रखते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तब तक बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।